हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। अक्सर पीएससी में मकान मालिक किराएदार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, सामान्य अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आज उसी को हम कवर करेंगे उस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकान किराए का नया कानून, इसे समझते हैं हम। नोटिस पाने से पहले 1 माह के अंदर किराया न देना। किन किन नियमों को नहीं मानने पर कठोर दंड का प्रावधान है। मकान मालिक ने अगर किसी किराएदार के ऊपर केस दर्ज कर दिया है और कोर्ट से उस किराएदार को नोटिस मिल गया है और वह एक नोटिस पाने के 1 महीने के भीतर तक भी यदि उस मकान मालिक को किराया नहीं देता है तो अगला पॉइंट है मकान को बर्बाद करना। मकान को क्या करता है? कोई किराएदार बर्बाद करता है, तोड़ फोड़ करता है। या तीसरा पॉइंट है बिना आज्ञा मरम्मत करना। मकान मालिक की आज्ञा के बिना, उनसे पूछे बिना ही उसके घर की मरम्मत करते हैं। मालिक के बल पर विरोध कार्रवाई करना, या मालिक कहे कि मैं भाई इस मकान का मालिक हूँ, मेरी इच्छा नहीं है कि आप ऐसा कुछ काम करो, पर फिर भी उससे विरोधाभास कार्य करना, उसके विरोध में बोलना, उससे झगड़ा करना। और अगला पॉइंट है बिना आज्ञा किसी को किराए पर देना। भाई मकान मालिक की इच्छा नहीं है कि आप किसी और को किराए से दो, खुद ने ले लिया है उसे, किसी किराएदार ने किराए से मकान को, और खुद उसका मालिक बन के किसी और को किराए से दे दिया है। मालिक की हैसियत को नहीं मानना। मालिक की हैसियत को नहीं मानना, मानने को ही तैयार नहीं कि आप कोई मालिक हो, कोई इज्जत है ना। उपरोक्त नियम का अदालत का फैसला न हो तो उल्लंघन पर 5 साल की सजा या 100 रुपये जुर्माना या दोनों भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उपरोक्त इन नियमों का पालन अगर नहीं होता है, अदालत ने नोटिस भेजा है, अगर कोई किराएदार 1 महीने के भीतर किराया नहीं देता है, उसका मकान बर्बाद करता है, बिना आज्ञा की मरम्मत करता है, मालिक के बल को नहीं मानता है, उसके विरोध में बात करता है, बिना आज्ञा किसी को किराए पर देता है, या मालिक की हैसियत को समझता ही नहीं है, इन सभी नियमों का अगर उल्लंघन करता है कोई किराएदार तो उसे या तो 5 साल की सजा होगी या 100 रुपये जुर्माना होगा, या तो फिर ये दोनों ही सजा का प्रावधान है। इतना सख्त नियम है। तो चलिए इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी एक है रेंट कंट्रोल एक्ट, भी इसी के अंतर्गत आता है। ये भी मकान मालिक और किराएदार से अंतर्गत आता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे भी। भारत सरकार द्वारा 1972 में एक्ट पास किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1972 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें कुछ नियम, कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें तब यह निश्चित किया गया था, उस समय यह निश्चित किया गया था कि जो किराएदार मकानदारों को 25 रुपये माहवार तक किराया दिया करते हैं, अब उस समय किराया कम था, तो जो 25 रुपये माहवार किराया दे रहा है किराएदार मकान मालिकों को, तो उनसे क्या करेगी गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है 12.5% हाउस रेंट के रूप में कर वसूल करेगी उनसे, उन किराएदारों से किराएदारी के रूप में यह कर वसूल किया जाएगा। और यह कर क्या होगा, फिर टैक्स के रूप में वसूल होगा और हमारे देश के विकास में काम आएगा। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दे और ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।